सारे सिस्टिक का मतलब सिस्ट, ओवरी का मतलब हमारी फीमेल जो होती है उनका एक ऑर्गन, सिंड्रोम का मतलब सेट ऑफ, मान के चलिए बहुत सारे एक साथ लक्षण होना, और इसी को हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज भी बोलते हैं। जब ये बीमारी हो जाती है तो इसको हम लोग पीसीओएस और पीसीओडी भी बोलते हैं। अब इसका एक सर्वे किया था ओजीवा ने, पूरे नेशन वाइड सर्वे किया था, तो इसमें से उन्होंने निकाला था कि 25% ऑफ इंडियन वुमेन डिडंट नो अबाउट पीसीओएस एंड पीसीओडी, यानी एक चौथाई महिलाएं इसके विषय में जानती ही नहीं है कि क्या है ये पीसीओएस और क्या है ये पीसीओडी। 65% ऑफ वुमेन आर नॉट अवेयर ऑफ पीसीओएस सिम्टम, और बहुत सारी फीमेल में ये जब प्रॉब्लम आती है ना तो इसके सिम्टम समझ ही नहीं पाती हैं। कितनी महिलाएं? लगभग 65% भारतीय महिलाएं। 35% ऑफ वुमेन हैव नेवर स्पोकन अबाउट पीसीओएस टू एनीवन, और 35% जो महिलाएं हैं इसके बारे में कभी भी चर्चा ही नहीं करती हैं किसी से। ऑलमोस्ट 15% ऑफ वुमेन नेवर वांट टू टॉक अबाउट पीसीओएस टू एनीवन, 15% जो महिलाएं हैं इसके बारे में चर्चा करना पसंद ही नहीं करती हैं किसी से। मोर देन 60% ऑफ मेन डिडंट नो व्हाट पीसीओएस इज, 60% जो पुरुष है ना वो जानते ही नहीं है पीसीओएस। मैं खुद नहीं जानता था कि पीसीओएस है क्या ब्राइट फ्यूचर में आने से पहले। Almost 48% of women find it uncomfortable speaking about PCOS with their spouses. 48% आज भी ऐसी महिलाएं हैं भारत में जो अपने घर वालों से इसके बारे में चर्चा ही नहीं करती हैं, या इसके बारे में कभी उन्होंने कुछ सिम्टम बताए ही नहीं हैं। Around 65% of women have been shamed or know someone who has been shamed for having PCOS and symptom। 65% महिलाएं इसके बारे में कहीं ना कहीं शाइनेस है और बहुत ज्यादा शेम महसूस होता है उनको इसके बारे में चर्चा करने के लिए। मोर देन 4.5% कंसिडर्ड अबाउट पीसीओएस एज टैबू, और 4.5% जो फीमेल हैं इसके बारे में चर्चा करने में कहीं ना कहीं एक टबू समझती हैं। अब व्हाट इज पीसीओएस? क्या सभी लोगों को स्क्रीन और मेरी आवाज एकदम क्लियर है? तो चलिए, द नेम पॉलीसिस्टिक ओवरिंग सिंड्रोम रिफर टू द इनलार्ज ओवरीज दैट कंटेन्स मैनी वेरी स्मॉल सिस्ट। ये आप चित्र में आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में क्या है, हर फीमेल में आप देखेंगे कि दो ओवरी होती हैं। एक ये आपका लेफ्ट ओवरी है, दूसरा आपका राइट ओवरी, और ये कहां पर होती हैं? आपके यूट्रस के दोनों तरफ। द नेम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम रिफर टू द इनलार्ज ओवरी दैट कंटेन मैनी वेरी स्मॉल सिस्ट। ये आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे जो पॉलीसिस्टिक ओवरी है, यानी यहां पर बहुत सारे आप देखेंगे छोटे 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 सिस्ट बन चुके हैं ओवरी में, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरी। एंड राइट साइड में आप देख रहे होंगे ये हमारी, कहीं ना कहीं आप देखेंगे राइट साइड में, तो ये हमारी हेल्दी ओवरी है जिस पर आप देखेंगे कोई भी सिस्ट यहां पर नहीं है। अब उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फीमेल में जो पीरियड्स आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो आता है, उसका क्या क्या रीजन है। तो आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड वाले में, ये लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन में आप देखेंगे कि हमारी ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं, बहुत सारे मान के चलिए अंडे हमारे ओवरी में फीमेल के बनते हैं। मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं। ये आप देखेंगे ये साइकिल है पूरा, और साइकिल हम फीमेल का कितना होता है? 28 डेज का होता है। 28 डेज का जो साइकिल होता है, और यहां पर बहुत छोटे 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 स्मॉल एक्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत छोटे 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 छोटे। और क्या होता है? डे बाय डे इनमें इनकी संख्या बढ़ती जाती है, और इसी दौरान हमारी जो ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये दो हार्मोन रिलीज करती है। हार्मोन तो रेगुलर रहता है, लेकिन जैसे ही ये दो हार्मोन्स 14 डेज के आसपास होते हैं, तो इस 14 डेज के आसपास आप देखेंगे कि जो ये एलएच हार्मोन है यानी ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, इस इसमें कहीं ना कहीं 14वें दिन में बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे ही ये हाईली इंक्रीज होगा 14वें दिन, तो क्या करता है कि जो छोटे 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 हमारे एग फीमेल के अंदर बना हुआ है उसको रिलीज करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन? ल्यूटनाइजिंग हार्मोन्स। और दूसरा है हमारा एफएसएच,
यानी एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा रिलीज किया जाता है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे 14वें दिन आने पर ये हमारी ओवरी में क्या करता है, प्रेशर डालता है, जिससे प्रेशर डालने के कारण जो उसके अंदर एग का निर्माण हुआ है उसको ओवरी रिलीज करती है। और यही 14वें दिन आप देखेंगे जो एग रिलीज होता है जब स्पर्म के साथ मिलता है, तो आप देखेंगे कि ये गर्भधारण का अवस्था हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन में आप देखेंगे पीसीओएस साइकिल में, इस कंडीशन में ये जो एलएच हार्मोन है और एफएसएच हार्मोन है ये एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं, यानी इनमें जो सिक्रेशन हो रहा है वो 14वें दिन भी सामान्य है, और एलएच जो हार्मोन है वो भी आप देखेंगे 14 डेज में वो भी सामान्य है। तो हमारी ओवरी से आप देखेंगे जो फॉलिकल जो एग है जिसको रिलीज होना था वो रिलीज नहीं हो पाता, और वो हमारे कहीं ना कहीं ओवरी में ही स्थित रह जाता है। और जैसे ही स्थित हो जाएगा तो यही कारण बनता है, आप देखेंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस का, यानी ये कहीं ना कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण होता है। और वो हार्मोनल प्रॉब्लम कौन सा है, आपका एफएचएच और एलएच। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? ये हमारा रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है और ये पीसीओएस साइकिल है। और इसका मूल जो आप कारण समझेंगे वो दो हार्मोन्स है जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा रिलीज किया जाता है, और ये सामान्यतः इसकी एक मात्रा हमारी बॉडी में सेक्रेशन होता रहता है। लेकिन 14वें दिन जैसे ही फीमेल की बॉडी में हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि संकेत भेजती है तो ये एफएसएच और एलएच अत्यधिक मात्रा में रिलीज होते हैं, और हमारी ओवरी के अंदर जो एग होता है उसको रिलीज ये कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि 14 डेज के आसपास आप देखेंगे कि जो फीमेल होंगी उनमें गर्भ धारण के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलिए, PCOS and PCOD is a hormonal disorder common along women of reproductive age. PCOS is a syndrome of group of symptoms that affect the ovary and ovulation. और इसी प्रोसेस को हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं। और ये कौन सी प्रॉब्लम है, ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम है एलोंग वोमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, यानी आप देखेंगे जिस एज में महिलाओं में बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है उस एज के दौरान होता है। और पीसीओएस इज सिम्टम ऑफ ग्रुप ऑफ सिम्टम सिंड्रोम, यानी एक देखेंगे कई सारे एक लक्षण ये पैदा करता है जो हमारी ओवरी एंड ओवुलेशन को इफेक्ट डालता है। अब इसके तीन मेन रीजन है, सिस्ट इन द ओवरी, ओवरी में सिस्ट हो जाना, हाई लेवल ऑफ मेल हार्मोन, यानी पुरुष के अंदर जो हार्मोन होता है वो हाई लेवल की मात्रा, उसका जो लेवल होगा वो हाई होगा, यानी टेस्टोस्टेरोन जब फीमेल के अंदर ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। इरेगुलर और स्किप्ड पीरियड, कभी कभी क्या होगा जो पीरियड का समय होगा वो इरेगुलर हो जाएगा, और कभी कभी पूरी तरह से मिसिंग भी हो जाएगा, उसको पूरे महीने में पीरियड आएगा ही नहीं। अब व्हाट कॉजेज पीसीओएस, तो ये हार्मोन इम्बैलेंस के कारण ये प्रॉब्लम आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला इंसुलिन हमारी बॉडी उसको प्रयोग करना बंद कर देती है, यानी हमारी जो सेल है वो रेजिस्ट कर जाती है इंसुलिन के लिए। हाई टेस्टोस्टेरोन, द बॉडी प्रोड्यूसेस टू मच ऑफ एस्टेरोन, जब फीमेल के अंदर पुरुष हार्मोन अत्यधिक मात्रा में रिलीज होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। हेरिडिटरी, यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे इफ योर मदर और सिस्टर है पीसीओएस यू मे हैव ए ग्रेटर चांस ऑफ हैविंग पीसीओएस, अनुवांशिकता के कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। अब इसका सिम्टम क्या है, तो इरेगुलर पीरियड और हैवी ब्लीडिंग, ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे फीमेल को अत्यधिक मात्रा में ब्लीडिंग भी होगी, और ऐसी फीमेल क्या होगा, इनफर्टिलिटी, यानी जो उनका ओवुलेशन होना था ओवुलेशन नहीं होगा, तो ऐसी फीमेल क्या होंगी, गर्भ धारण करने की क्षमता जो होगी वो नहीं होगी। अब हाईली टेस्टोस्टेरोन अगर रिलीज हो रहा है किसी फीमेल के अंदर तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम आएंगे जो पुरुष में होते हैं। अब इनके अंदर क्या होगा, एक्सेस हेयर ग्रोथ, यानी अत्यधिक मात्रा में अगर किसी फीमेल के आप देखेंगे उसके नेक एरिया में बहुत ज्यादा बाल हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आप देख के पकड़ लेंगे कि इसको पीसीओएस की प्रॉब्लम
होगी। और वो बॉल कहाँ पे होंगे? उसके फेस में होंगे, बॉडी में होंगे, उनके बैक में होंगे, बेली में होंगे, चेस्ट में होंगे, और प्यूबिक रीजन में अत्यधिक मात्रा में बाल अगर हैं तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे पीसीओएस की प्रॉब्लम है। अप टू 80% ऑफ वुमेन विद पीसीओएस आर ओवरवेट और ओबीज, यानी मोटापा इसका सबसे बड़ा एक कारण में से मान सकते हैं। 80% जो महिलाएं हैं पीसीओएस से रिलेटेड वो ओवरवेट है या वो ओबीज हैं। एक्ने, ऑयली स्किन और डैंड्रफ, मेल हार्मोन कैन मेक द स्किन ऑयलियर देन यूजुअल एंड कॉज ब्रेकआउट ऑन एरिया लाइक फेस, चेस्ट एंड अपर बैक। मेल हार्मोन अत्यधिक मात्रा में रिलीज होने के कारण ऐसी फीमेल में क्या होगा, जो स्किन होगी वो अत्यधिक मात्रा में ऑयली होगी और उनके फेस और चेस्ट और अपर बैक में बहुत सारे मोल या एक्ने निकलना शुरू हो जाएंगे। डार्कनिंग ऑफ द स्किन, आप देखेंगे कि बहुत सारे नेक के एरिया में अलग अलग से देखेंगे कि पैचेस पड़े होंगे हमारे स्किन के, ब्लैक कलर की स्किन के। तो ये आप देख के बता देंगे कि ये पीसीओएस का सिम्टम है। हेयर लॉस ऑफ द थिनिंग ऑफ द हेयर, ऐसे फीमेल को अत्यधिक मात्रा में हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा और जो हमारे बाल होंगे वो पतले होना शुरू हो जाएंगे। हार्मोन चेंज का ट्रिगर हेडेक इन सम वुमेन, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो हार्मोन्स अत्यधिक मात्रा में जो रिलीज होना था वो नहीं हो पाया, तो क्या होगा कि ऐसे कंडीशन में ऐसी फीमेल को हेडेक होना शुरू हो जाएगा। स्टैटिक सर्वे ऑन पीसीओएस, इसका एक सर्वे हुआ था तो ओवर 10 मिलियन वुमेन सफर फ्रॉम पीसीओएस ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में 10 मिलियन से ज्यादा महिलाएं पीसीओएस से ग्रसित हैं। 1 in every 4 women सफर फ्रॉम पीसीओएस, 4 में से 1 महिला पीसीओएस से कहीं ना कहीं ग्रसित है। और 70% जो महिलाएं हैं उन्होंने अभी तक खुद को डायग्नोज नहीं किया है। अब इसमें कुछ ऐसे सेलिब्रिटी थे जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम थी, जिसमें सोनम कपूर जी थी, इनको पीसीओएस की प्रॉब्लम थी। सारा अली खान थी जिनका बहुत ज्यादा ओवरवेट था तो ये प्रॉब्लम थी। हरनाम कौर, इनको द बियर्ड वुमेन बोला जाता है, इनको भी ये प्रॉब्लम थी, बाद में ये मॉडल हो गई। और इनफर्टिलिटी, हाउ पीसीओएस अफेक्ट योर बॉडी, तो पीसीएस अगर किसी पीसीओएस रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो क्या होगा, बांझपन की प्रॉब्लम उस फीमेल के अंदर होगी, क्योंकि समय से क्या होगा उसको ओवुलेट नहीं होगा। तो बहुत सारे जो एग जो हमारी ओवरी के अंदर होते हैं वो रिलीज होना बंद हो जाते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अप टू 80% ऑफ वुमेन विद पीसीओएस आर ओवरवेट और ओबीज। अब इसके दौरान क्या होगा, हाई ब्लड शुगर होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होगा वो कम होगा, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा वो अत्यधिक मात्रा में होगा। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारे फैक्टर को हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, और यही फैक्टर आगे चल के हार्ट डिसीज, डायबिटीज और स्ट्रोक की प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब ये प्रॉब्लम लगातार अगर किसी फीमेल को होती है तो क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से लूज हो जाएगा और वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएगी। इसलिए ऐसी फीमेल लोगों से बात करना नहीं पसंद करेगी और समाज में या बहुत सारे लोगों को फेस करने में वो डरना शुरू होगी और आगे चल के वो डिप्रेशन में जा सकती है। अब जो ओवुलेशन होना था वो ओवुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो इस दौरान क्या होगा, यूट्रस का कैंसर भी बहुत सारी महिलाओं में होना शुरू हो रहा है। उसका मेन रीजन ये है स्लीप एपनीपिया, दिस कंडीशन काजेस रिपीटेड पॉज इन द ब्रीथिंग ड्यूरिंग द नाइट विच इंटरप्ट। ये प्रॉब्लम क्या करती, स्लीप एपनीपिया, अचानक सोते 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 ऐसा लगेगा कि सांस रुक गई है, ऐसा व्यक्ति छटपटा के उठेगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो सो जाएगा। उसका मेन रीजन ये है कि हमारी जो श्वास नली है उसमें ब्लॉक, हल्का सा ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है। इमोशनल अफेक्ट ऑफ पीसीओएस, ऐसी फीमेल सबके सामने में अपीयर होने पे एम्बैरेस फील होगी, डिप्रेशन हो सकता है, उसको बेचैनी होगी, एंजाइटी होगी, और कंसर्न अबाउट एबिलिटी टू हैव चिल्ड्रन। अगर उसको ये पता चल जाए कि वो इनफर्टाइल है, यानी वो बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर सकती है, बच्चे नहीं पैदा कर सकती है, तो ये सोच सोच के पूरी तरह से परेशान हो जाती है। अब इसको हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं, तो बीएमआई के माध्यम से हम लोग चेक कर सकते हैं कि ओवरवेट तो नहीं है। साथ में अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, बहुत कॉमन है, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चल जाता है उसकी ओवरी में सिस्ट है या नहीं है।
और हार्मोनल ब्लड टेस्ट, हार्मोन को हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका हार्मोन इम्बैलेंस है या नहीं है, और बहुत सारी कोलेस्ट्रॉल या मान के चलिए लिपिड प्रोफाइल के माध्यम से हम लोग चेक कर सकते हैं कि पीसीओएस है कि नहीं है। तो यहां तक रही पीसीओएस के सिम्टम और उसके कारण होने वाली प्रॉब्लम। अब इसका निवारण कैसे कर सकते हैं वो भी आगे हम लोग जान लेते हैं, लेकिन क्या यहां तक सभी को क्लियर है? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब सारा अली खान भी ठीक कर ली है, सोनम कपूर भी ठीक कर ली है, तो हम भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है। एक हेल्दी वेट को मेंटेन करना, जो महिलाएं बहुत ज्यादा जिनका वेट ज्यादा है और लगातार उनका वेट बढ़ता जा रहा है, तो हमें क्या करना है, उसके वेट को सबसे पहले बीएमआई को कंट्रोल करना है। और हाईली प्रोटीन लो कार्ब्स डाइट, आजकल देखा जाए हम लोग हाईली कार्ब्स वाला भोजन इंटेक करते हैं। सोडा, कुकीज, सुगरी ड्रिंक, कैंडी, इन सबको अवॉइड करना है। और बाहर आप देखेंगे जितनी भी चीजें मिलती हैं वो वैसी चीजें मिलती हैं जो हमारी स्वाद ग्रंथियों को संतुष्ट करती हैं। तो हमें अपनी बॉडी में कुछ भी अगर डालना है तो सबसे पहले उसको सोच लेना है कि ये फायदेमंद है या नुकसानदायक है। जब आप 2 मिनट सोच लेंगे तो आप क्या करेंगे, धीरे 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 उन सब चीजों से आप रोकथाम करेंगे, और आपको वो चीजें टेक करनी है कि जो आपके शरीर को सुचारू रूप से चला सके। तो इसमें क्या करना है, मोर होल ग्रेन, ज्यादातर मोटा अनाज लेना है, लीन मीट्स लेना है, और ज्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है, और नॉन फैट डेयरी प्रोडक्ट, जितना भी आप पिज्जा और डेयरी प्रोडक्ट है उसको अवॉइड करना है। और कौन कौन से फूड अवॉइड करना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट सच एज मास प्रोड्यूसेस पेस्ट्रीज एंड व्हाइट ब्रेड, इन सबको अवॉइड कर देना है। और फ्राइड फूड को अवॉइड कर देना है, हाई जीआई फूड को अवॉइड कर देना है, सुगरी बेवरेज को अवॉइड कर देना है, एनर्जी ड्रिंक को अवॉइड कर देना है, और जितना पैकेट बंद चीजें हैं उन सबको अवॉइड कर देना है। और जितना नेचुरल चीजें होगी उसको अगर हम लोग इनटेक करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। और कम से कम 45 मिनट आपको अपनी बॉडी के लिए डेली देना, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन के लिए। क्योंकि ये जो 3.5 हाथ की काया है, ये इसको अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आपने आधी जंग इस जीवन की आपने वैसे भी जीत ली। और जब आप ये सब करना शुरू कर देंगे तो जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग एंजाइटी में हैं, तो आप देखेंगे एक्सरसाइज करने से उनके अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होना शुरू होगा, और वो ज्यादातर लोग खुश होना उनको महसूस ऑटोमेटिक होने लगेगा। और अपना एक स्लीप हाइजीन को मेंटेन करना है। जो 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं मिस्टर गणेश मिश्रा जी, उन सबको क्या करना है कि अपने स्लीप साइकिल को मेंटेन करना है, और ज्यादा देर तक हमें मोबाइल नहीं चलाना है। 11 बजे, 10 बजे एकदम हमें अवॉइड करते करते हुए सो जाना है, और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना है। और जितना भी स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने का प्रयास करना है। दिन भर में कम से कम 5 बार अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ एकदम ठहाके लगाकर हंसना है। हमेशा सीरियस मोड पर नहीं रहना है, क्योंकि जिंदगी ये एक बार मिली है, तो इसको जितना खुशनुमा होके हम लोग बिताएंगे, जितना खुशनुमा माहौल बना के हम लोग चलेंगे, उतना ये जीना आसान हो जाएगा। तो जितना भी स्ट्रेस है उसको अवॉइड कर देना है, मेडिटेशन से, एक्सरसाइज करके, और अपने सर्किल को इस प्रकार से बनाना है कि मैं अगर उस सर्किल को अगर ज्वाइन करूं तो ऑटोमेटिक मेरा स्ट्रेस दूर हो जाए। तो अगर बात करें कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिस्टर राधेश्याम शर्मा जी को, जिन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से एक अलग जगाई, बहुत सारे सामान्य से लोगों को ट्रेनिंग देके आयुर्वेद को प्रमोट करके लोगों को घर घर जाके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो उसी कड़ी में हमें पीसीओएस में क्या देना है, सबसे पहले हमें देना है वुमेन केयर, गैनोडर्मा, फेरोवीएफ, ये मस्ट है। और अगर कोई व्यक्ति का स्लीप साइकिल गड़बड़ है, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही, हैप्पी हार्मोन से रिलीज नहीं हो रहा है,
तो हमें उसके साथ सोमनी भी लगा देना है, क्योंकि सोमनी में अश्वगंधा और शिलाजीत है। अश्वगंधा कहीं ना कहीं आप देखेंगे ब्रेन रिलैक्सिंग एजेंट रिलीज करता है, सेरोटोनिन को रिलीज करता है, जो कहीं ना कहीं हमें नींद में बढ़ोतरी करता है और हमारी बॉडी को और रिलैक्स पहुंचाता है। ये सारी चीज प्रयोग करानी है अगर पीसीओएस की प्रॉब्लम है। और अगर सिस्ट उसका क्रिएट हो चुका है तो हमें उस पे बेरी जूस भी लगा देना है, शतावरी भी लगा देना है, और नोनी भी आप लगा सकते हैं। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? तो बिल्कुल आप वुमेन केयर लगाना है, फेरोबीएफ लगाना है, गैनोडर्मा लगाना है, सोमनी लगाना है। और अल्ट्रासाउंड में जब आपने चेक कराया तो उसका पॉलीसिस्ट था, उसके उसके ओवरी में सिस्ट क्रिएट हो चुका था। तो सिस्ट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, बेरी जूस को लगाएंगे, और आप नोनी भी लगा सकते हैं, और साथ में शतावरी टैबलेट भी लगा सकते हैं। और मेनली सबसे पहले हमें क्या करना है, उस फीमेल का हार्मोन जो डिसबैलेंस हो चुका था, उस हार्मोन्स को बैलेंस कराना है। तो चलिए दोस्तों, यहां तक रही ट्रेनिंग आप लोग